चतुर चूंटी और आलसी टिड्डी। एक रंगीन मैदान में, जहां फूल हवा की ताल पर झूमते थे, रहती थी एक मेहनती चूंटी जिसका नाम आनिका था। पूरे मैदान में उसकी मेहनत और ध्यान से योजना बनाने में मशहूर था। मैदान की दूसरी तरफ एक टिड्डी थी जिसका नाम गोपाल था, जो दिन भर गाने और नाचने से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था। जब चमकता हुआ सूरज मैदान पर चमक रहा था, तो आनिका को देखा जा सकता था, जो भागते हुए इधर-उधर, जो कि आने वाली सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में मसरूफ थी। वो अक्सर गोपाल के पास से गुजरती थी, जो अपनी मस्त धुनों में व्यस्त था। अच्छा दिन गोपाल, क्या तुम्हें लगता है कि आने वाली सर्दी के लिए तैयारी करना समझदारी है? आनिका ने अपने दोस्त के लिए चिंता की। गोपाल बस हंस दिया और जवाब दिया, अरे आनिका, भविष्य के बारे में चिंता करने की क्या बात है, जब इतना सारा म्यूजिक बन सकता है और इतना सारा मजा किया जा सकता है। गोपाल के व्यवहार से असर नहीं होकर अनिका ने मेहनत से काम जारी रखा, जबकि गोपाल नाचता रहा और अपनी धुनों में खो गया। मैदान की दूसरी प्राणी अनिका की सम्मार्पण शक्ति को प्रशंसित किया, लेकिन गोपाल की धुनें उन्हें काफी मोहित करती थीं। दिनों को हफ्तों में बदलते देखते हुए मौसम में बदलाव आने लगा। एक बार चमकता हुआ मैदान अब सर्दी में जाकर ठंडा हो गया और हर तरफ बर्फ की चादर से ढक गया। आनिका ने अपने लिए इतना खाना इकट्ठा कर रखा था कि वो गर्मी में रह सके और अच्छे से खाना खा सके। लेकिन गोपाल को ठंड लगने लगी और भूख भी। एक ठंडक भरे दिन गोपाल ने आनिका के पास आकर, उसकी आवाज कमजोर और शरीर कांप रहा था, आनिका, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? आनिका हमेशा की तरह दयालु, आनिका ने गोपाल के साथ अपने इकट्ठे किए हुए खाने में से कुछ खाना बांटा। उसने कहा, गोपाल, जब मुझे गाने और नाचने की खुशी समझ में आती है, तो भविष्य के लिए तैयार रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। मैंने ये सीखा है कि मेहनत और योजना इस तरह के समय में फल देती है। गोपाल अब अपनी गलती को समझने लगा। आनिका की मदद को आभारी होकर स्वीकार किया। उसने सांस ली। तुम सही थी आनिका, मुझे ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे सर्दी के दिन गुजरे, गोपाल ने ध्यान से आनिका की कहानियों को सुना, जहां उसने मौसम के लिए कैसी तैयारी की थी। उसने आनिका की समझदारी को प्रशंसित किया और उसने देखा कि उसने किस तरह उस मुश्किल समय में सफलता पाई। जब बहार आई, तो मैदान फिर से जिंदा हो गया। गोपाल, जिसने अपने सीखे हुए सबक को याद किया था, आनिका के साथ मिलकर काम करने लगा। आने वाली सर्दी के लिए खाना इकट्ठा करने लगा। दोनों दोस्त अक्सर एक साथ गाते और नाचते थे, अपनी मेहनत और मैदान की खूबसूरती को मनाते हुए। इस तरह मैदान मेहनती तैयारी और खुशी भरा जश्न बन गया। आनिका की समझदारी और गोपाल की नई जिम्मेदारी ने मैदान के सभी प्राणियों को प्रेरित किया। काम और खेल को संतुलित करने में सभी के लिए समझदारी और आनंद में जीवन का आसन रूप बना दिया। और बच्चों, चतुर चूंटी और आलसी टिड्डी की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि मस्ती करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षित भविष्य के लिए योजना बनाना और मेहनत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आनिका और गोपाल की तरह चलिए अपने जीवन में जिम्मेदारी और आनंद की सही संतुलन ढूंढें।